आनंदम लेखन करने वाले प्रिय विद्यार्थियों, आनंदम में आपको कुछ लेखन कार्य करना होगा। मसलन प्रोजेक्ट एवं डायरी कैसे लिखें। ये सभी उन विद्यार्थियों को लिखनी होगी जो इस वर्ष प्रथम वर्ष में हैं और एम ए एम एस सी एम कॉम पूर्वार्ध के छात्र हैं। उन सबको ये कार्य करना होगा। आनंदम एक ऐसा कार्यक्रम है जो निदेशालय के द्वारा छात्रों के लिए, जो छात्र किसी तरह का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं करते, यानी बीएससी के अलावा ज्योग्राफी ड्राइंग में प्रोजेक्ट होते हैं लेकिन बाकी विषयों में नहीं होते, ये आनंदम एक ऐसा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट हो गया जिसमें आपको पूरे 100 नंबर हासिल करने का हक मिल जाता है। आप आसानी से 80, 90, 100 तक हासिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको बराबर हर कॉलेज में ये बताया जा रहा है कि आपको आनंदम योजना के तहत एक प्रोजेक्ट लिखना है, एक डायरी बनानी है। लेकिन कैसे लिखें डायरी और किस तरह से लिखें, या प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, किस किस को बनाएं प्रोजेक्ट, इस तरह का असमंजस, द्वंद्व, परेशानी हर छात्र को होती है। आखिर वो थियरी, वो जो हम 2 पेपर करते आए हैं परीक्षाओं में हस्तलेखन के द्वारा, जिसे पूर्ण कर लेते हैं, 2 या 3 घंटे की जो परीक्षा होती है उसमें कुछ प्रश्न आते हैं, उसे हल करते हैं। ये सिद्धांततः सैद्धांतिकी थियरी होती है जो हर पेपर में आपको डील करनी होती है। लेकिन आनंदम एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो आपको अपने समाज में, परिवार में, शहर या गांव में रहते हुए पूर्ण करना होगा। कौन लिखेंगे, यानी जो प्रथम वर्ष में कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो चुके हैं और पीजी पूर्वार्ध के विद्यार्थी हैं, उनको ये अनिवार्यतः लिखना होगा। दूसरा, उसे डायरी नियमित लिखनी होगी। इस तरह से हम पुनः याद दिला दें, बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम एवं पीजी पूर्वार्ध के सभी विद्यार्थी के लिए यह प्रोजेक्ट अनिवार्यतः करना है। लेकिन कई मीटिंगों के बावजूद हम फिर असमंजस में पड़ जाते हैं। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि आखिर आनंदम प्रोजेक्ट कैसे लिखें। लिखने के कई माध्यम हो सकते हैं, कई क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन सहज तरीके से हम इसे किस तरह से पूरा कर सकते हैं। क्या है प्रोजेक्ट लेखन, इसमें क्या लिखा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा, ये सवाल आपके सबके मन में उठ रहे होंगे। हम आनंदम प्रोजेक्ट के विषय को लेकर के, जब ये बताया जाता है कि कोई भी विषय हो सकता है, तो इसे कैसे बनाया जाएगा और क्या क्या लिख सकते हैं प्रोजेक्ट में, ये हमारी चर्चा का विषय है। आनंदम प्रोजेक्ट कैसे लिखें। प्रोजेक्ट के विषय की कोई सीमा नहीं है, यानी सबसे पहले प्रोजेक्ट लिखने के लिए आपको खुद तय करना होता है कि प्रोजेक्ट का विषय क्षेत्र क्या होगा। जब ये पहले से बता दिया गया है कि आपको 8-10 विद्यार्थियों से मिल करके यह कार्य करना है और 8-10 विद्यार्थियों के ऊपर
एक लीडर होगा, ये लीडर आपको लीड करेगा, लेकिन विषय ये स्वयं तय नहीं करेगा। 8-10 विद्यार्थी मिल करके बैठ करके चर्चा विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि अगले 2-3 महीने तक इस प्रोजेक्ट पर सभी को मिलकर के काम करना होगा। तो विषय क्या होगा? जो 8-10 लड़के ग्रुप के मिल करके चर्चा विचार विमर्श के बाद ये तय कर लेंगे कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में अपनी रुचि के अनुसार बेहतर काम कर सकते हैं। रुचि का जो भी क्षेत्र होगा उसमें आप काम कर सकते हैं, और काम के दायरे क्षेत्र कोई भी हो सकता है। यहाँ तक कि यूं कहें कि परिवार और समाज में जो कुछ दिखाई देता है आपको करने के लिए, वो सब कर सकते हैं, सिवाय आपके सब्जेक्ट पेपर 3 जो थियरी के पढ़ने होते हैं, पढ़ने का कोई मैटर यहाँ नहीं होगा, बल्कि उससे बाहर का, पाठ्यक्रम के बाहर का, समाज में चली आ रही कुरीतियों, रूढ़ियों और पर्यावरण को लेकर के आप कुछ भी विषय चुनने के लिए आज़ाद हैं। कहने का आशय यह है कि विषय की कोई सीमा नहीं है। विषय आप ऐसा भी ले सकते हैं जो पहले किसी ने, दूसरे ने सोचा नहीं। ये आपके 8-10 लड़कों विद्यार्थियों के विचार विमर्श के बाद जो कुछ निकल करके आता है, उस विषय पर आपको मिलजुल करके कार्य करना होगा। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये विषय फिर भी बचा रह जाता है। तो मैं यहाँ पर कुछ एक आध विषय चुन करके आपको पूरी गंभीरता के साथ उसके कई आयाम बताने का प्रयास करूँगा। उसी के आधार पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं सहज ही कि आप इसी तरह से किसी भी विषय को चुन सकते हैं। समाज में आप ये देख सकते हैं कि विवाह के रूप बदल रहे हैं। पहले बाल विवाह हुआ करते थे और समाज में बाल विवाह ही सम्मानजनक माना जाता था। आज बाल विवाह कानूनन सामाजिक अपराध है और कोई भी नहीं कर सकता। अगर करता है तो कानून का शिकंजा उसे कस सकता है। ये भी आपके विषय हो सकते हैं कि क्या अभी भी ऐसा हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसे कैसे रोका जाए और आप उसको रोकने में किस तरह से मददगार हो सकते हैं। आपके आसपास और भी इसी तरह से साफ सफाई को लेकर के आप कुछ मुद्दे उठा सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो विषय का अंदाजा हम इस तरह से लगा सकते हैं कि एक ही शर्त है कि इसमें स्वयं नहीं बल्कि दूसरों का हित छुपा है, दूसरों की भलाई निहित है। समाज के लिए कुछ बढ़ चढ़ करके करने का भाव निहित होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर। आपके प्रोजेक्ट का कोई भी विषय हो सकता है, लेकिन उसमें समाज का हित निहित रहेगा। प्रोजेक्ट लेखन में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें रहेगी। सबसे पहले विषय का चुनाव कर लेना आपके लिए उचित रहेगा। उदाहरण के लिए पौधे लगाना। पौधे लगाने की कार्य योजना आपकी अपने अपने घर से लेकर के अपने खेत तक, मोहल्ले से लेकर के गांव तक आप इस प्रोजेक्ट को उठा सकते हैं। आपके आसपास गंदगी फैली रहती है, उसकी साफ सफाई का आप मसला उठा सकते हैं, उसमें अपना सहयोग कर सकते हैं। आप सरपंच से मिलकर, अगर शहर में रह रहे हैं तो नगर परिषद नगर पालिका के कर्मियों से मिलकर, पार्षदों से मिलकर भी आप ऐसा प्रोजेक्ट सुझा सकते हैं जिससे उनको भी मार्गदर्शन मिल सकता है। आप इस तरह का कुछ भी कार्य उठा सकते हैं। यहाँ तक कि जन चेतना के बतौर समाज को चैतन्य बनाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए, नागरिकों को उनके हक कर्तव्यों का दायित्व किस तरह से निर्वाह किया जाए, इस बात को भी
आप अपना विषय बना सकते हैं। महिलाएं अभी भी उतनी जागरूक नहीं है, वो चार दीवारी के भीतर रहती है। माना कि अब महिला शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, और मैं बता दूं कि अब स्कूल और कॉलेजों में छात्राएं बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ रही है। यहां तक कि इस वर्ष पीजी में मेरे पास जितने फॉर्म आए और जिनका एडमिशन हुआ, 40 सीटों में 35 लड़कियों को स्थान मिला है और 5 लड़कों को। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़कियां लड़कों से भी आगे बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं निकलता कि वे महिलाएं जो घर में काम कर रही है, वे महिलाएं जो मजदूरी कर रही है, श्रम के बल पर अपना पालन पोषण करती है, उन महिलाओं की स्थिति कितनी बदतर है, आप उनकी आवाज बन सकते हैं। उनके रोजगार के लिए आप अपने सुझाव, दिशाएं बता सकते हैं कि वो किस तरह से बेहतर काम कर सकते हैं। गर्मियों में पानी की किल्लत हो जाती है। पानी की किल्लत क्यों होती है, उसके पीछे के कई कारण हैं, यहाँ तक कि बिगड़ता हुआ पर्यावरण। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके कुछ आयाम आप उठा सकते हैं, कुछ पहलू आप उठा सकते हैं। विशेष विषय का चुनाव हम यहाँ करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। ये कुछ मुद्दे मैंने बताने का प्रयास किया। मैं यहाँ खासकर कुछ बिंदुओं पर जो समाज में रहते हुए आप भी देख सकते हैं या आपकी आंखों से छुपे रह गए हैं। अनाथाश्रम आपके गांव में नहीं, शहरों में होते हैं। जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर अनाथाश्रम खुले हुए हैं। उसी के समानांतर वृद्धाश्रम। इसके अलावा गांवों को लेकर के, गांव की उन्नति को लेकर के, गांव के पिछड़ेपन के कारण को लेकर के, आप किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, इस तरह से आप कुछ भी बिंदु बना सकते हैं। इनमें से ही प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। किस तरह से एक प्रोजेक्ट को हम विषय बना सकते हैं, इस पर केंद्रित होने का मैं प्रयास करता हूं। विशेष विषय का चुनाव आपको करना है। बहुत सारे विषय हैं, आप बहुत सारे विषय नहीं उठा सकते। आप किसी एक विषय, उस विषय का भी एक छोटा सा बिंदु लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं और लगातार उस पर काम कर सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। आप 10 विद्यार्थी होंगे, 10 विद्यार्थी अपने अपने परिवार, गांव में, मोहल्ले में आप इस तरह से प्रयास करेंगे, कभी अकेले, कभी मिल करके, और फिर आपके निष्कर्ष सामूहिक रूप से इस प्रोजेक्ट में लिखे जाएंगे, कलमबद्ध किए जाएंगे। चलिए, हम वृद्धों की स्थिति को लेकर के कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये मेरा आज का खास विषय है कि इस पर जब विषय का चुनाव अगर कर लिया जाए तो वृद्ध विषय हो सकता है, वृद्धाश्रम विषय हो सकता है, परिवार में वृद्ध हो सकता है, समाज में वृद्ध हो सकता है, और वृद्धाश्रम के वृद्ध हो सकते हैं। इसके कई पहलू हो सकते हैं। शहर के वृद्ध बनाम गांव के वृद्ध, दोनों की समानता नहीं, असमानता क्या है, दोनों में, दोनों की समस्याओं में किस तरह से अंतर आ जाता है। एक शहरी वृद्ध की समस्या अलग होती है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वृद्ध की समस्या दूसरी तरह की हो सकती है। एक पढ़े लिखे वृद्ध की स्थिति अनपढ़ वृद्ध की तुलना में अलग हो सकती है। एक किसान वृद्ध की स्थिति शहर में रहने वाले वृद्ध की तुलना में अलग हो सकती है। और एक नौकरी पेशा वृद्ध, एक व्यापारी वृद्ध, और तीसरा वो जो अपनों पर आश्रित रहता है, उस वृद्ध की स्थिति क्या होती है। आप इस तरह से अध्ययन का विषय बना सकते हैं। मैं कुछ वर्ष पहले
लगभग 4-5 साल गुजर गए। मैं खुद वृद्धाश्रम में जा कर के 1.5 वर्ष तक मैंने इस विषय पर चिंतन मनन किया और साहित्य में मैंने ये खोजबीन की कि क्या साहित्य में वृद्ध की क्या स्थिति हो सकती है। तो मैंने प्रोजेक्ट इस तरह से बनाया, आपका बेशक प्रोजेक्ट समाज का होगा, मैंने समाज और साहित्य दोनों रूपों में इस प्रोजेक्ट को हल करने का प्रयास किया। तो मेरा प्रोजेक्ट साहित्य से जुड़ा होने के कारण कथा साहित्य से जुड़ा। कथा साहित्य में मैंने कुछ कहानियां और कुछ उपन्यास मद्देनजर रखे। मसलन कृष्णा सोबती का समय सरगम, उस चिड़िया का नाम पंकज बिष्ट का उपन्यास है। इस तरह से कुछ उपन्यास मैंने लेकर के अपना प्रोजेक्ट आरंभ किया। साथ ही कुछ कहानियां, बल्कि कुछ ही कहानियां मैंने ली, लेकिन उस समय जितनी पत्र पत्रिकाएं निकलती थी, दैनिक अखबार, यहाँ तक कि दैनिक भास्कर, दैनिक राजस्थान पत्रिका और दिल्ली से निकलने वाला जनसत्ता, जो रविवार में कुछ कहानियां, हर सप्ताह एक कहानी वो प्रकाशित करता है, तो लगभग 4-5 कहानियां मुझे जनसत्ता में इस विषय पर आधारित नजर आई। भास्कर में भी और अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं में लगभग इतनी कहानियां मुझे महज 1.5 साल के अंतराल में मिली, जो वृद्धों पर आधारित रही है। वृद्धों की क्या स्थिति होती है, इस विषय पर गहराई से पात्र विशेष को लेकर के विचार किया गया है कि किस तरह से एक वृद्ध जो घर बनाता है और बच्चों का पालन पोषण करता है, शिक्षित करता है, पढ़ाता लिखाता है, और एक दिन वो उन पर आश्रित हो जाता है और हाशिए पर चला जाता है। इस तरह से एक कहानी, मशहूर कहानी उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी होती है, जो बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। यह भी वृद्ध पर आधारित कहानी कही जा सकती है। प्रारंभिक कहानियों में इसका नाम भी आप सम्मान ले सकते हैं। जबकि यह कहानी उस वृद्ध पर केंद्रित है जो पेंशन पा चुका है और घर में धीरे धीरे हाशिए पर चला जाता है। घर वाले उतना सम्मान उसे नहीं दे पाते जितना उसका हक बनता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की पड़ताल आप कर सकते हैं। ये मेरा साहित्य का विषय हुआ। कहानी और उपन्यासों में मैंने पड़ताल की। तो मैं एक उदाहरण आपको बता दूं, समय सरगम के 2 पात्र, दोनों ही पात्र, एक पुरुष एक स्त्री, जो शुद्ध रूप से वृद्ध है और उनके परिवार का भी उपन्यास में जिक्र नहीं किया गया, बल्कि वो किसी एक महानगर में दोनों की मुलाकात एक मोहल्ले में होती है। दोनों आमने सामने फ्लैट में रह रहे होते हैं और उनकी मुलाकात बगीचे में, उन फ्लैटों में होती है। उन दोनों के परिवार का मिलना जुलना भी नहीं है, दोनों के परिवारों की पृष्ठभूमि भी नहीं बताई जा रही है। दोनों वृद्ध स्त्री और पुरुष किस तरह से मित्र की तरह मुलाकात करते हैं और धीरे धीरे उठते बैठते एक दिन एक ही फ्लैट में रहने लग जाते हैं। और वे दोनों अपना समय, अपना जीवन दूसरे अपने समकक्ष जो वृद्ध हो चुके हैं उनकी स्थिति किस तरह से हाशिए पर चली जा रही है, दोनों मिल करके उन परिवारों में जाते हैं और उनको दिशा देते हैं, उनको सलाह देते हैं। परिवार में अपने ही बराबर के पुरुष या स्त्री से जाकर के मिलते हैं तो पता चलता है कि उनके घर वाले उनको उतना सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जितना कि उनका हक बनता है। ये दोनों मित्र फिर शाम को अपने घर लौटते हैं, अपने फ्लैट में रहते हैं। दोनों के रहने का जो अंदाज है वो मित्रवत है। दोनों की मित्रता दूसरों के लिए है कि समाज में और भी दूसरे वृद्ध हैं, उनके हालचाल पूछना वो
आरंभ करते हैं। इस तरह से उपन्यास की शुरुआत दोनों के मिलने से होती है। दोनों मिलकर के समाज और परिवार में रह रहे अपने समान धर्म समान उम्र के लोग जो परिवार में रह रहे हैं, उन दोनों के वहां जाने के बाद दोनों को इस बात का एहसास बड़ी शिद्दत के साथ होता है कि उन वृद्धों का सम्मान उतना नहीं है जितना होना चाहिए। जबकि ये दोनों अकेले अपने बल पर दोनों सहजीवन जीते हुए नजर आते हैं। तो ये एक सहजीवन का पहलू समय सरगम में इन दोनों वृद्धाओं में दिखाई देता है। ये है एक साहित्यिक बात। अब चलिए हम पहुंचते हैं वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं। इसके पीछे का मूल कारण है कि वृद्धों को परिवार में समुचित सम्मान नहीं मिल पाता है। और ये आज जो युवा है, आज जो परिवार चला रहे हैं, उनके सामने भी आने वाले समय में संकट का कारण हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए संभव है। चलिए मेरे मेरे ही विषय का दूसरा पहलू मैं बता दूं कि मैं भी वृद्धाश्रम पहुंचा और मैंने वृद्धों की दुनिया नाम से 400 पेज की एक पुस्तक तैयार की, जिसका पहला भाग साहित्य पर उपन्यासों पर रहा, दूसरा भाग कहानियों पर आधारित रहा, तीसरा भाग वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धों पर रहा, चौथा समाज में रह रहे ऐसे वृद्ध, चुनिंदा वृद्ध, उनसे साक्षात्कार लेकर के संपन्न किया। और कुछ ऐसे वृद्ध जो मुझे शहर में मिले, घर में मिले, यहाँ तक कि मेरे दादाश्री, जिस तरह से मैंने बचपन से लेकर के युवावस्था तक उनको देखा, समझा, परखा, उन पर एक संस्मरण लिखा। और चुनाव ड्यूटी के दौरान मैं लाखेरी के पास बसवाड़ा पंचायत में मेज नदी और चम्बल नदी के किनारे पर बसे पाली गांव जाने का अवसर मिला। और मैं लगातार 10-15 दिन चुनाव ड्यूटी करते हुए उस गांव में ठहरा और कुछ 10-12-15 वृद्धों से मुलाकात की। और मैंने ये देखा कि उस पाली गांव में रह रहे वृद्धों की संख्या आस-पास के गांवों में रह रहे वृद्धों से 2-2.5 गुना ज्यादा थी। ये समझ करके या इस रिसर्च तक पहुंचने में मुझे बेशक ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन इसकी तह तक, इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए मुझे लगातार उनसे चर्चा करनी पड़ी। और मुझे ये कहते हुए फक्र महसूस होता है कि जो जो गांव विकास के नजदीक थे या जो विकसित गांव थे या विकासशील गांव थे, उनकी तुलना में पाली गांव पिछड़ा गांव था, लेकिन वृद्धों की स्थिति वहां बेहतर थी। ये मैं वहां दो वृद्धों से खासकर मिला, महाराम। और महाराम का एक लंबा सा साक्षात्कार, उनकी माता जो 90 वर्ष की थी, उनसे साक्षात्कार लिया। वो संस्मरण बनता है, पाली गांव एक संस्मरण बनता है और लिखा जाता है एक अनूठा गांव जहां वृद्ध से सम्मान रहते हैं। इस तरह से पाली गांव पर एक संस्मरण, अपने दादाजी पर संस्मरण। तीसरा, इसी बूंदी शहर में रह रहे 2-3 वृद्धों से लेकर के मैंने साक्षात्कार लिया। और एक एक वो बाबा जो कम पढ़े लिखे होते हुए भी अंततः अंतिम सांस तक भी पत्र पत्रिकाएं पढ़ते रहे, उस बाबा का भी संस्मरण इस किताब में स्थान पाता है। वृद्धाश्रम में जाकर के मैंने लगभग उस समय रह रहे 10-12 लोगों से साक्षात्कार लिया। उस साक्षात्कार के द्वारा भी आप अपनी बात अपने प्रोजेक्ट में रख सकते हैं। आप अपने परिवार के वृद्ध, आपके गांव के वृद्ध, आप शहर में रह रहे हैं तो आपके मोहल्ले के वृद्धों से एक साक्षात्कार डील कर सकते हैं, साक्षात्कार प्रक्रिया से गुजर सकते हैं और अपने अपने एस्पेक्ट, अपने अपने निष्कर्ष दे सकते हैं। इस तरह से आप आनंदम लेखन कर सकते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट व डायरी लेखन कार्य शामिल रहेगा। और इसी तरह से आपकी ये परीक्षा संपन्न हो जाती है आनंदम में।
आपको परिलाभ मिल सकेंगे। आनंदम नाम से ही ये जाहिर होता है कि आप बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी चिंतन के अपना कार्य बखूबी कर सकें। दूसरों की समस्याओं को किस तरह से हल कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए समाज की समस्याओं पर किस तरह से चिंतन कर सकते हैं और अपनी राय बता सकते हैं वृद्धों के बतौर भी। इस तरह से आप ये लेखन कार्य कर सकते हैं और लेखन कार्य प्रोजेक्ट है वो सामूहिक कार्य होगा। धन्यवाद। आप इस तरह से प्रोजेक्ट ले सकते हैं। धन्यवाद।